आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आज हम लोग को पढ़ना है वर्गमूल एवं घनमूल। तो आज हम लोग वर्गमूल ज्यादा पढ़ेंगे और घनमूल थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गमूल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, है ना। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे, वर्ग भी देखेंगे और वर्गमूल भी देखेंगे। दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलिए पहला एक पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ लिख लिख के आप लोग को बता देता हूँ। बहुत सारा भी लिखेंगे हम लोग। पहली बात देखेंगे एक वर्ग क्या होता है और वर्गमूल में डिफरेंस का। तो वर्ग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 16 का स्क्वायर, बहुत ही बेसिक है, ठीक है, इससे बेसिक कुछ नहीं है। तो आप लिखेंगे 256। मैंने आपको 25 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर का आप लोग कैसे कहेंगे, तो 256 कैसे आता है, 16 × 16 करने से। ये होता है स्क्वायर, ठीक है। एक होता है वर्गमूल, जो आपके टॉपिक का नाम है वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वर्गमूल मतलब ये होता है अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट कह सकते हैं या अंडर रूट कहते हैं। एक स्क्वायर होता है कि स्क्वायर रूट। तो इसका मान आ जाएगा 4, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 4। तो ये वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट कह सकते हैं, ये वर्गमूल कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। जहां पे 256 आना चाहिए था वहां पे 4 आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 16 को ना आप इस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 से जाएगा कितने बार में, ये 8 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 4 बार में जाता है, ठीक है। फिर 2 से जाता है, फिर ये 2 बार में जाता है, फिर 2 से जाता है, फिर ये 1 बार में जाता है। तो पेयर बनते हैं। एक पेयर बना 2 का, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, फिर एक पेयर बना यहाँ से 2 का, तो ये बाहर निकलेगा। तो फिर ये दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि ऐसा आपको गुणनखंड करके देखना पड़ेगा, जिसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। फिर दो दो की संख्या का पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। परफेक्ट पेयर में बनता है, पेयर बनेगा तभी उसका वर्गमूल परफेक्ट कहलाएगा। अगर पेयर ठीक से नहीं बनेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, इसके अंदर कुछ बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लूं 18 का, ठीक है, तो बोलोगे सर 18 का 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जब इसका निकालेंगे ना, अगर पूरा पेयर नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। देखिए 2 की क्या बचे, 9 बचेगा, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, फिर 3 तिया 9, ठीक है। फिर ये 3 से बनेगा, है ना, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, 3 का पेयर बना, लेकिन देखो 3 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, मतलब जोड़ा बन रहा है। तो आप अंडर रूट 18 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। तो बाहर क्या निकलेगा, एक पेयर बाहर निकलेगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 3√2, ठीक है। ये रूट के अंदर कुछ फंस गया। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर अगर पेयर नहीं बन रहा है आपका, तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि पूरी तरह ये 4 से बाहर आ जाता है, लेकिन जो 18 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ गए आप लोग, ठीक है। ये होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल, ठीक है। ये जो वर्गमूल है ना, इसको साइन को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। जब वर्ग हटाते हैं तो किसी के पावर में 1/2 आप लोग लिख सकते हैं। ये लिखिए ऊपर वाला, ये वाला, या फिर ये लिखिए, मतलब एक ही है। तो आजकल लेटेस्ट पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको रटवा देता हूँ, हमेशा के लिए याद रखेंगे उसको। आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक नंबर याद रखेंगे, 2, 3, 7, 8, ठीक है। और सिंगल जीरो। क्या लिख रहा हूं मैं, सिंगल जीरो मतलब एक शून्य, है ना। सिंगल ऐसे लिख देता हूं, जीरो, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इकाई अंक नहीं हो सकते हैं, ये याद रखेंगे, नहीं हो सकते। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी का भी स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कर लेंगे मतलब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं मुझे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 64। और देखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81, ठीक है। और 100 का जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। तो देख पा रहे हैं कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी इकाई अंक में नहीं मिले। क्या मिला, 4 मिला, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, और यहाँ पे डबल जीरो, सिंगल जीरो। अगर एक जीरो शून्य है लास्ट में, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वहां से पूर्ण रूप से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, ठीक है। मान लो इसको भी आपने चेक कर लिया, ऐसी दो संख्या मिल जाती हैं, तो एक और मेथड बता देता हूँ, ठीक है।
इकाई अंक अगर 5 होता है, ठीक है, इकाई अंक, ये आपको काम आएगा आगे, हम लोग जब एलसीएम पढ़ेंगे तो भी काम है। इकाई अंक अगर 5 है, क्या है, अगर 5 है तो दहाई अंक, दहाई अंक मतलब सेकेंड जो डिजिट होगा पीछे से, उसको दहाई अंक बोलते हैं हिंदी में। दहाई अंक हमेशा दो होगा, किसका, परफेक्ट स्क्वायर संख्या का हमेशा दो होगा, ठीक है। अब ये समझ लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना है, 25, तो अगर इकाई अंक 5 है और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हमेशा दहाई अंक दो ही होगा। यहाँ पे आप 15 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर दो ही मिलेगा। उसको क्या करेंगे आप, 25 का स्क्वायर करके देखिए, 25 का कितना होगा, 625, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दो ही मिलेगा, ये याद रखेंगे। तीसरा अगर ये है, तीसरा पॉइंट, ये क्या बता रहा हूँ, कौन से पॉइंट में हम लोग को बता रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी हो सकती है, कभी कभी निकालने के लिए पूछता है, आगे मैं क्वेश्चन भी कभी लेकर के आ जाऊंगा उसके लिए। इकाई अंक अगर आप 6 है, इकाई अंक क्या है, 6 है, तो दहाई अंक एक विषम संख्या होगी, क्या होगी, एक विषम संख्या। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे, ठीक है, संख्या होगी। हालांकि बहुत आराम से बता रहा हूँ, आराम सबको समझ में आएगा, क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, इकाई अंक 6 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करने से क्या आता है, 16 मिलता है। तो इसका दहाई अंक हमेशा एक रहेगा, 3 रहेगा, या 5 रहेगा, या 7 रहेगा, ठीक है, विषम संख्या रहेगी, क्या रहेगी, विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, हाँ। ठीक है। हाँ। देखो ये 16 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या आता है, 256, है ना। तो 6 अगर इकाई अंक में है तो उसके पहले 5 रहे या 7 रहे, 9 रहे, ये जरूरी है, ठीक है। 6 का स्क्वायर किया तो मैंने, तो यहाँ पे क्या मिला था, 3, 36, अगर इकाई अंक अगर 6 है तो दहाई अंक एक विषम संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा हो जाएगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, एक उदाहरण के लिए मैं मिटा दूंगा, है ना, फिर मैं पीडीएफ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए उदाहरण देखना, मैं मिटा दूंगा इसको समझने के लिए। मान लीजिए 56 है, तो आप ये मत बोलना, सर ने बोला था कि अगर दहाई अंक विषम संख्या है 6 के पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। हो सकती है, ठीक है, हो होना ही चाहिए, लेकिन 56 तो किसी में नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दहाई में विषम अंक आ गए तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा, लेकिन हाँ जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या है वो होगा तो जरूर। 56 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कैसे, 7 के स्क्वायर तो 49 होता है, फिर 8 के स्क्वायर क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, 56 तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे में दहाई अंक है वो हमेशा ही होगी, लेकिन ये जरूरी है कि अगर दहाई अंक नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इतनी सारे मैंने आप लोग को पॉइंट बताए हैं। अगर ये सब भी काम नहीं किए तो एक और पॉइंट है, ये एकदम फाइनल है, इसमें आपका डेफिनेटली आप निकाल ही लेंगे। फाइनल पॉइंट, चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा थ्योरी पोर्शन। कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जो अंकों का योग है, अंकों का, आप सभी क्या करें, अंकों को जोड़ लेंगे, है ना। ये पॉइंट आपके एसएससी अगर जीडी को एग्जाम का तैयारी कर रहा है, रेलवे का या व्यापक में, सभी में काम आएगा। अंकों का योग 1, 4, 7, 9 ही ही हमेशा होगा। इस चीज को ध्यान देंगे, इसको मैं समझा देता हूँ। ये लाइन, चार ही लाइन थी हमारे पास, देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, है ना। तो अगर आपको बोला जाए कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या, हाँ, तो इकाई अंक 4 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, 9 रहेगा, या तो 5, सभी को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 7 आया ना, 5 2 7, तो जोड़ेगा तो 7, तो यहाँ पे मैंने 7 भी लिखा हुआ, 7 आएगा, 36, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो इकाई अंक अगर जोड़ने से 9 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो सकती है। 9 4 कितना हुआ, 13, फिर 13 और एक कितना हुआ, 4, तो ये हमेशा 4 मिलेगा। कि वो भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए आप, आपको यही 4 अंक मिलेंगे उसको जोड़ने पर। जैसे मैंने 25 का स्क्वायर लिया, जहां तक मेरे को याद है 625, इसको जोड़िए आप, 5 2 7, और 7 और 6 कितना होता है, 13, 3 और एक कितना हुआ, 4। अगर अंकों का योग ये आ रहा है 1 4 7 9, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ठीक है मतलब हो सकती है। इसके अलावा और देखिए, और देखिए जैसे 14 का स्क्वायर में लेता हूँ, कितना होता है, 196, इसको जोड़िए, 9 और एक 10, और 10 6 कितना होता है, 16, इनको भी जोड़िए, 6 और एक कितना होता है, 7। सिंगल डिजिट में जोड़ते ही जब तक वो सिंगल डिजिट बन जाता है तो 7 आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो, 1 4 7 में, समझ में आ गया आप लोग को, ये अलग पॉइंट भी, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्या होगा, अंकों का योग, जो भी अंक दिए रहते हैं उनको जोड़ लेना है। अब ये अभी तो काम नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन भविष्य में जरूर काम आएगा, है ना।
अभी मतलब कि अभी इसके लिए मैं क्वेश्चन तो नहीं लेके आया हूँ आप लोग के लिए, लेकिन आगे जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या में क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, इन निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए एक प्रश्न है। अब शॉर्ट ट्रिक में बात करता हूँ, आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने की, काम आएगा। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो पहले तो आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर जैसे कि 4 होता है, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, क्या करता हूँ, 625 आपको पता नहीं है मान लीजिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे, पहला प्रश्न ही ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पीछे से 2 का पेयर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे प्रश्न का, क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। और आंसर का यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई का अंक देखना है। ठीक है, एक मिनट। इकाई का हम लोग को क्या देखना है? अंक देखना है। ठीक है, इकाई का अंक देखेंगे। अगर आपका प्रश्न का इकाई का अंक 1 रहता है, 1 का स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको? आंसर में क्या मिलेगा? मान लीजिए किसी का इकाई अंक 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने से आया होगा ये 9 नियम 81 होता है, तो 9 से आया होगा। ठीक है, 9 नियम 81 होता है, तो वहां भी 1 मिल सकता है आपको। अगर कोई प्रश्न है उसका इकाई अंक हम लोग 4 देखते, जैसे यहाँ पे इकाई अंक 5 है ना, तो 5 भी आएगा। जैसे 4 है, तो 4 कैसे मिलेगा आपको? या तो 2 का स्क्वायर किया होगा, या तो क्या किया होगा, 4 मिलेगा, या तो 8 का स्क्वायर किया होगा, तो 8 कितना होता है? 64। ठीक है, ये इससे 4 आएगा तो हमको ये दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर हमको 5 मिलता है इकाई का अंक, तो ये निश्चित है 5 के स्क्वायर, केवल 5 के स्क्वायर करने से ही इकाई अंक 5 आ सकता है। ठीक है, 6 मिलता है, तो 6 कैसे किसे मिलता है हम लोग को? या तो 4 का स्क्वायर किया होगा तो 16 मिल गया होगा, या तो 6 का स्क्वायर किया होगा तो मिल गया होगा। और एक लास्ट है 9। ठीक है, सभी अंक आ जाएंगे यहाँ पे 9। 9 कैसे मिल सकता है आपको? या तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, या तो 7 करेंगे। और यहाँ पे 2 3 7 8 इकाई अंक में नहीं मिलेगा। क्यों? अगर इकाई अंक में 2 3 7 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया ना, यहाँ पे पहला पॉइंट यही था। सर आप बोले 2 3 7 8 क्यों छोड़ दिए? ये देखेंगे, ये जो पहला पॉइंट था ये, अगर किसी प्रश्न का इकाई अंक क्या है, 2 3 7 8 है, और सिंगल जीरो है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या इकाई अंक है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ है। तो हमारे पास क्या क्या अंक बचे? 1 4 5 6, तो याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो इकाई अंक 5 आया है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा? इकाई अगर 5 है तो हमारा आंसर भी क्या रहता है? 5 रहता है। अब देखो 625 है। ठीक है, क्या बचा? 25 को 2 का पेयर बना लिए, क्या बचा? 6 बचा हुआ है। ठीक है, अब 6 कहाँ जाएगा पता है? 6 कहाँ पे किसके बीच में आ रहा है? 4 और 9 के बीच में आ रहा है ना। हमको छोटा वाला लेना है, 2 लेना है, तो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अभी मैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल करवा देता हूँ आप लोग को, है ना। अभी आपको अभी और समझ में आएगा, शॉर्टकट निकालने से आप समझ जाओगे। एक मिनट। देखेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 5041। ठीक है, पहले दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसका आपको वर्गमूल बताना है। 5041, अब बताएंगे ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, मैं यहाँ पे और आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64। 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अब देखेंगे, मैंने क्या बोला, मान लीजिए इसको आपको वर्गमूल निकालने के लिए पूछा गया, आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न को तेजी से करने के लिए, अपना समय बचाने के लिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। देखो पीछे में क्या है? 41 है, तो आपको एक आ गया ना, तो आपको ऑप्शन में देख लेना एक कहाँ से मिलेगा। या तो उसने 1 का स्क्वायर किया होगा, 11 का स्क्वायर, या 9 का स्क्वायर किया होगा, या तो आंसर क्या रहेगा आपको? 1 रहेगा, या तो 9 रहेगा। इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे 9 में। अब क्या बचा हमारे पास? 50 बचा है। तो 50 कहाँ है? देखो 36 है, या तो यहाँ पे, या तो 49 के पास होगा। ठीक है, तो 50 कहाँ पे जाएगा? 49 और 64 के बीच में। तो पहले हम लोग को ना छोटा वाला वैल्यू लेना है, 7 है ना, या तो ये 71 का स्क्वायर होगा, या तो 79 का स्क्वायर, इतना पास आप पहुंच गए। उसके बाद देखो ये कितना है? 50 था। ठीक है, यहाँ से किसके पास है? ऊपर वाले के ना कि नीचे वाले के, तो आपको ऊपर वाला हमारा हमेशा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं और बताऊंगा। देखो
पीछे से पेयर बनाना है और इकाई अंक देखना है। चार से कोई मतलब नहीं, एक से मतलब है, ठीक है। तो एक कैसे मिल सकता है, या तो एक का स्क्वायर है या तो नौ का स्क्वायर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लिख लिया और नौ लिख लिया, ये दोनों में से आपको प्रश्न में देख लेना है। उसके बाद 50 को देखना है, 50 कहाँ जाता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसके बीच में ही 50 कहीं पर होगा, तो पहले हम लोग को छोटा वाला लिख लेना है, ठीक है, छोटे वाले को ही लेना है। हम लोगों ने क्या लिया, 71 होगा या तो हमारा आंसर, या तो हमारा आंसर क्या होगा 79 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब ये दोनों में से भी चूज करना है ना। अब थर्ड कंडीशन है हमारे को 50 का कंपैरिजन कराना है। 49 के ज्यादा नजदीक है कि 64 के ज्यादा नजदीक है, तो आपको मालूम चला ये तो 49 में यहाँ पे एक का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे तो नीचे में तो 14 का अंतर है। तो हमारा ये ऊपर वाले के नजदीक है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं। और बस बड़ी संख्या, आपको मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 75 और 69, ये अंडर रूट है। ये परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर है, इसका आप रूट कैसे निकालोगे, 7569 है, तो यहाँ दो अंक है, ठीक है। नौ है इकाई अंक, तो नौ कैसे मिलता है, या तो तीन से मिलता है या तो सात से मिलता है। आपको यहाँ या तो तीन में मिला होगा या तो इसको सात में मिला होगा, क्वेश्चन वाले को जिसने क्वेश्चन बनाया है। अब देखो 75, तो 75 कहाँ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, पुराना जो चीजें हैं, ये देखो 75 कहाँ पे जाएगा पता है, 75 यहाँ पे आएगा। आठ का स्क्वायर होता है 64 और नौ का स्क्वायर होता है 81। तो 75 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं पर 75 आता होगा। तो पहला दूसरा कंडीशन कि हम लोग कम वाला ही लेना है, या तो 83 का होगा, पहले कंपैरिजन नहीं कराना है, या तो कम वाला पहले लिख देना है। अब देखो 75 है ना, तो 75 किसके नजदीक है, 64, 10 74 11, यहां से तो 11 का अंतर है ऊपर वाले से। नीचे वाले से आप लोग देखेंगे तो 75 और 6 81, नीचे से कम वाला अंतर है ना, यहाँ पे 6 का अंतर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला उत्तर हो जाएगा। आप लोग 87 × 87 करेंगे तो आपको 7569 मिल जाएगा। कोई कैलकुलेटर पकड़ा होगा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, यस सर। है ना। और एक दो क्वेश्चन और, एक और फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्यूब रूट वाला बता दूंगा। आप लोग जितना दूर तक याद करोगे ना, उतना आपके लिए आंसर अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर है 31,684, ये क्वेश्चन अंडर रूट में है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 31,684। अब इसमें कैसे निकालोगे आप, पीछे से क्या करो, संख्या देखो चार है, तो चार कैसे स्क्वायर करने से, तो दो का स्क्वायर करने से चार मिलेगा आपको। और कैसे चार मिल सकता है, आठ का स्क्वायर करने से मिल सकता है, ठीक है, 8। आठ का, अट्ठी अट्ठी यस। 64। अब बच क्या गया 316। 316 को देखो आप होता है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400। आगे निकल गए, ठीक है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो पीछे हो गया, ठीक है। और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। 18 का भी स्क्वायर याद करना पड़ेगा, वो 25 था 324। अब देखो ये 316 है ना, ये यहाँ पे चला है किसके, 17 और 18 के बीच में। तो छोटा वाला ले लेना, या तो 172 का स्क्वायर होगा या तो 178 का ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है 316 और यहाँ है 324, 316 है ना, 324 के ज्यादा नजदीक है ना, नीचे वाले से नजदीक है, ऊपर वाले से तो थोड़ा सा दूर है, 89 है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है। आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके ज्यादा नजदीक रहेगा नीचे या ऊपर, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक ये जो कंडीशन, ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें एक अपवाद है, अपवाद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब वो काम नहीं करेगा आपका ट्रिक, वो है अंडर रूट 1236, ठीक है, क्या है 1296, सॉरी, इसका 936 होता है, ठीक है, इसका याद रखिए। चलिए आप लोग इसे रिवीजन कर लेंगे, ये बहुत आसान ट्रिक है। आप लोग बस इसको याद रखेंगे, किसको, ये वाला, ये जो है ना इकाई का अंक जो भी दिखेगा, आपको पांच दिखता है और पीछे से केवल दो का ही पेयर बनाना है, ठीक है। तो आप लोग बोर हो चुके होंगे, है ना, ये सब चीजें आप लोग को खुद करने की है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को निपटा दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन लेना चालू करते हैं। मैंने इसी के लिए बताया था आपको, देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, फाइनल हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये अंडर रूट किस में है, दोनों में है। तो अब जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अब जरूरी नहीं हर बार वही लगा दें, अगर नीचे से कट रहा है तो काट लेंगे पहले, ठीक है। नीचे में क्या कट रहा है 48 है, तो ये कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, देखो मैं चार का
विभाजिता का नियम आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, पीछे से दो अंक देख लो यहाँ पे, हाँ 8 आ रहा है, 4 के पहाड़े में, ये भी 4 के पहाड़े में, इसको काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये बार बार में कट गया, इसको भी काटो। 4 एकम 4, यहाँ पे एक बचेगा, 4 चौक 16, दो बचेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। कितना बचा है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट के अंदर में यहाँ पे बचा हुआ है 1452/12। 12। ठीक है, 12 से एक बार में काटे क्या, 12 एकम 12, यहाँ पे दो बचेगा 25 जाएगा, 12 दूनी 24, एक बचेगा 12 एकम 12। रूट कितना आया, 121। ये किसका स्क्वायर होता है रूट 121? 11 का। अरे 11 का। ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल था, इसमें तो हम लोग को वो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। छोटे छोटे हैं ये तो आप लोग को, इसीलिए मैंने 25 तक याद करने के लिए बोल दिया है। तो जनरली क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 25 तक का ही स्क्वायर रूट, जैसे 324 है, अगर आप इसको उस ट्रिक से निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे। 324 है, देखो इस ये भी निकल जाएगा। पीछे से दो का पेयर बनाएंगे, चार किस में आता है, या तो दो के स्क्वायर में, या तो 8 के स्क्वायर में, क्या बचा, केवल 3 बचा। तो दो का स्क्वायर कितना होता है, दो, तो दो का स्क्वायर 4 होता है। और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, तो ये दोनों के बीच में जाएगा, तो एक लिखना पड़ेगा आपको दोनों तरफ। ठीक है, तो ये छोटा वाला लेना है ना, एक लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब कितना है, 3 है ना, ऊपर में तो एक है, यहाँ से दो का अंतर है, नीचे से देखेंगे तो केवल एक का अंतर है, जिसका अंतर पास है वो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, 18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन 18 नहीं, मतलब ऊपर से तो 18 बाहर निकलेगा, इसीलिए आपको 25 तक याद करने बोला हूँ। ठीक है, नीचे से 1.5 बाहर निकलेगा, बराबर में क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ पे एक्स लिख लीजिए शांति से। रूट 256 है, 256 किसका होता है। 16 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको कट पिट कर लेना है। दशमलव हटाना भी मैंने आपको पहले सिखाया, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं है जो दशमलव के बीच में लाके आपको दिखा दूंगी ना। दशमलव हटा चुके हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 15 लिख दूं, नीचे के जो बटे 10 लिखते हैं, मैंने ऊपर में बटे 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 16 को भी मैं इधर ले जा लेता हूँ, क्योंकि नीचे था तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो 16 बचेगा इधर। क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालना है तो केवल एक्स को मैं एक तरफ रखूंगा। अब इसको काट लो, देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से ये कटेगा, 3 छक्के 18, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 गुनी 16 कितना होता है, 16 दहम 160, और 16 दूनी 32, 160 और 32 कितना होता है, 192। ये है आपका सही उत्तर, 192। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो सिंपल है, कल कल हम लोग घनमूल के प्रश्न देखेंगे, इसमें कुछ कठिन प्रश्न भी हैं। जैसे कि ये है, अगर आप लोग इसको बनाए हुए तो ये अच्छा प्रश्न है। 196 किसका स्क्वायर है पता है आप लोग को। 14 का। तो 14 लिख लीजिए शांति से, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड है। 900 अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक से निकाल सकते हो, देखो लास्ट में डबल जीरो है, दो का पेयर बन गया। ठीक है, मुझे पता है 30 का स्क्वायर होता है, 3 फिर डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लिख लेते हैं, बराबर में 4 लिख लेते हैं। देखो एक्स की वैल्यू निकालना है तो केवल एक्स को बस एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सबको नीचे में ले आ जाओ, नीचे ऊपर में, क्योंकि 7 से वैसे भी कट रहा है, ये दो बार में कट गया। ठीक है, तो क्या है, ऊपर में 2 गुणित 30 बचा हुआ है, नीचे में 4 को ले आते हैं हम लोग। ठीक है, बराबर में यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, तो 4 से कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, ये 2 दूनी 4, और फिर 2 से ये कट जाएगा ऊपर 15 बार में, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 15। ठीक है, तो 15 कहीं पर है ऑप्शन में, देखो 15 भी है, ये वाला आंसर हो गया। चलिए, आप लोग भी बनाइए, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ तो सरल लग रहा है, फिर आप बनाने बैठे तो ये तो बन ही नहीं रहा है करके। इसका मान आप लोग बताइए, देखो यहाँ पे घनमूल लिखा हुआ है। ठीक है, घनमूल भी आपको 10 तक याद करने बोला है मैंने। ठीक है, 625 से क्या बाहर निकलेगा, 25। 25, 729 से 50। 9 का वो है सर, वो घन। 9 का क्यूब है ये। ठीक है, तो 25 में कितना होता है, 225। जिसको पता है 9 का क्यूब है उसके लिए तो जन्नत है ये प्रश्न।
ठीक है, लल्लू एकदम। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, जो नहीं पता है उन लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे नहीं पता है ना और एग्जाम में आ गया, समय बहुत है। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि आप 10 तक याद करो, 10 तक जो याद करेगा उससे रीजनिंग का सीरीज भी बनेगा, जिससे नहीं याद होगा तो फिर वो निपट निपट जाएगा। अब देखो, इकाई अंक देखो किससे भाग जा रहा है, 9, 2 11 और 11 था, मतलब 3 के पहाड़े मार है ना, तो 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 3 दो नीचे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 नियम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे देखेंगे ये क्यूब लगा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बना, यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, नीचे में एक और पेयर बना, यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, तो ये 3 गुणित 3 कितना होता है, ये 3 गुणित 3 9 होता है। इतना करने से अच्छा ना आप 1 से 10 तक का याद कर लो, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से प्रश्न ये सब बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्यू बी भी यहाँ पे एक प्रश्न आ गया था, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ श्याम भैया। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, ये है हमारा अगला प्रश्न है ना, सर 4 आंसर आएगा। हो आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट, यहाँ की पावर में 3 है, 1 प्लस। अब जिसको पता है 743 यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा तो ही ठीक है, 7। जिसको नहीं पता वो फिर दिक्कत है। क्या बाहर निकलेगा 343 से, 7 सर। ठीक है, इसको कर लेंगे इस प्रकार से, 7 से ही जाएगा, ठीक है, फिर ये भी 7 से जाएगा, फिर ये भी 7 से जाएगा, इस प्रकार 3 बार जाएगा ये। जिसको याद है वो अच्छा है, ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 49 होता है, 49 एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ठीक है। 7 नियम कितना होता है, 63 का 3, यहाँ पे 6 आएगा, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है, 34 आ गया, 343, यहाँ 7, यहाँ पे आ गया 8। अब किसी ने 4 आंसर बताया था, मुझे तो नहीं लग रहा। अब 8 बचा हुआ दो है तो बाहर 2 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जब 8 को करोगे ना इस प्रकार गुणनखंड, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। 3 बार लिखने से एक पेयर बन गया ना, तो एक पेयर जब बनेगा तब ये बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे प्रश्न में 3 लिखा गया है। 3 लिखा जाएगा तो आप लोग को क्यूब वाला 3 वाला पेयर बनाएंगे, वहां पे 4 लिखा जाएगा ना, तो गुणनखंड करके 4 4 का पेयर बनाएंगे, 5 लिखा रहेगा तो 5 5 का पेयर बनाएंगे, जैसा लिखा रहेगा वैसा करना पड़ेगा आपको। चलिए 1 मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलिए ये प्रश्न बताइए, इसको पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस में है ना, तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 216 एलसीएम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे एक है, 216 आपने एलसीएम ले लिया, अभी इसके नीचे भी क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट पूरा ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार में भाग जाएंगे, 216 बार में जाएगा, 216 माइनस 91 बचेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग काट पीट भी लेंगे, यहाँ पे 3 है, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, कितने, 165। सेकंड यस ऑप्शन सर। 5 नहीं, 6 में से किया तो 5, 11, 11 में से 165 ही आया सर। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 125 आएगा, है ना, ध्यान देंगे, अभी गलत हो गया था, यहाँ पे क्या बचेगा, 200, और इस प्रकार से कुछ बचेगा, ठीक है। 216 में से 91 करना है ना अपने को। यस। अब बताइए आप लोग, मैंने बहुत सरल कर दिया, इसके बाद तो मैं, ऐसा कोई विद्यार्थी है जो नहीं बता पाएगा ना, उसका मैथ्स पढ़ना बेकार है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है सर, 5/6। हाँ वेरी गुड। देखो ऊपर में क्या है, 125 है, नीचे में 216 है, ये नहीं कट रहा है, 5 2 7 और एक 8 आ रहा है जोड़ने पर, 2 और एक 3 9 आ रहा है, ऊपर में 8 आ रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, एक्चुअली नहीं कट रहा है, और कटेगा भी नहीं, पता है क्यों नहीं कटेगा, देखेंगे ध्यान से।
क्योंकि जिसको क्यूब याद नहीं है ना, उससे क्यूब रूट वाले क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, 125 को 5 क्यूब होता है, 5 होता है। 5 और जो 16 है वो 6 क्यूब है, 6 गुणित 6 गुणित 6 इस प्रकार से लिखा जाएगा। मैं आपको लिख के इसलिए बता ताकि आप लोग बाहर निकालना सीख पाए इसको। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे ना तो क्या, ये 5 और 6 आपस में कट ही नहीं सकते हैं, तो क्यों कटेगा आपस में, आप करते करते परेशान हो जाएंगे। और जिसको क्यूब याद किया होगा वो जल्दी से निकाल लेगा। 5/6 क्या आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा। अच्छा तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपने बताया था ही मनोज जी ने, बी 5/6 ये यहाँ पर। बी है सर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, देखो इतना क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको, पहली बात तो यहाँ पे लोग कहाँ डर जाएंगे, पहली बात तो इसका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। एलसीएम निकाल के 125 16 में पहुंच गए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, 125 को ऐसे करते बैठोगे और 216 को आप लोग ऐसे करते बैठोगे। ठीक है, तो फिर वो और लेट लगेगा, तो वैसे नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 तक का पहाड़ा याद कर लो, 1 से 25 तक का स्क्वायर याद कर लो, और 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लो। लोग 30 30 तक का पहाड़ा याद करते हैं और 30 30 तक का स्क्वायर क्यूब याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5/6 आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे में है, मैं इसको भी ऊपर कर देता हूँ, आप लोग को दिखेगा अच्छे से। चलिए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, अच्छा दिखेगा अभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो रूट है, ठीक है, रूट के अंदर रूट है, इस प्रकार के मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। रूट के अंदर जो रूट है, हम लोग को बहुत आसान आराम सीखना है। लेकिन जो भी यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा है डेली, है ना, लगभग बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं डेली क्लास अटेंड, तो बैठने से पहले दोबारा, जैसे कल आप मुझसे जुड़ेंगे जब क्लास में, तो ये सब प्रश्नों को जो जो मैंने लिख के पीडीएफ में दिया है ना, उस सब के ऊपर रीड करके और तैयारी करके बैठेंगे, तभी समझ में आएगा। देखो मैंने पहले भी जब दशमलव का प्रश्न बताया था, तो दशमलव को बाहर निकालना यहाँ सिखाया था। यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो ये वाले अंडर रूट में फंसेंगे, ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है, तो यहाँ दोनों जुड़ जाएगा आपस में, फिर एक फाइनल आंसर आप लोग को निकल करके सामने आएगा। ठीक है, तो दशमलव वहाँ को। पे अच्छा हो गया है। कितना है आंसर मैडम आपका, ममता जी? आपको बोल रही हूँ सर, यहाँ पे 000 हो गया है। एक बार और बोलिए मैडम, सुन नहीं पाया मैं। 000 लिखा गया है सर, जो आप लिखे अच्छा उसमें अच्छा, 00 है। आ गया, ठीक है ठीक है, सॉरी, गुड। जब ठीक है, मैं इसको रेस कर देता हूँ, मैं बात करते करते एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, अब ठीक है। चलिए, अभी आप लोग बताइए। 0.3। 0.6। 0.3। ठीक है, 0.3। ठीक है, देखते हैं, अब तो काफी लोग का आ गया आंसर, देखेंगे। पहले वो वाला बाहर निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, 49 से तो पहले आप चुपचाप से बाहर 7 निकाल दो, है ना, 49 से क्या निकाल दिया आप लोगों ने, 7 बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं इसको। इसके बाद संख्या देखो, एक दो, एक पेयर बन गया, दो का एक पेयर बन गया, तो दो पेयर बन गया, मतलब कि दो जोड़ा बन गया ना, दो दो संख्या का जोड़ा बनाना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 रहेगा ना, ऐसे करके 3 रहता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 3 3 संख्या का जोड़ा बनाते हैं, तो ऐसे करके ना, ऐसे सिर्फ लिखा रहता है आपको, यहाँ से एक निकलता है। अभी दो का जोड़ा है तो दो दो का जोड़ा, दो जोड़ा बना, तो दो संख्या के बाद दशमलव ऐसे करके लिखना है। बस ये निकल गया, आपका काम हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दो, 0.02 और 0.07 क्या बनेगा, 0.09। तो ये फंस गए यहाँ पर। 9 में क्या दिखेगा आपको, 9 में ये लगेगा कि हम लोग क्या बाहर निकालें, तो 9 से तो आपको पता है ना कि 3। बाहर निकलता है। और दशमलव सर की संख्या देखिए, यस दो सर। संख्या है, मतलब एक ही जोड़ा बन पाया, तो एक संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव, जितने जोड़े बनेंगे उतने संख्याओं के बाद आपको दशमलव को चिपका देना है शांति से। और रूट के अंदर दशमलव रहेगा तो उससे कभी डरने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, आप लोगों ने बताया, 3 4 लोगों ने, अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था ये। देखो, अगर ये रूट में ना रहे बराबर तो कैसे करोगे, मान लो ऐसी कोई संख्या मिल गई जो रूट नहीं निकल रहा है, फिर कैसे करना है। कैसे करें। तो ये सब ना आपको 6 क्लास में अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे परिमेयकरण करके एक तो टॉपिक रहता है, कल मैं बता दूंगा एक दो क्वेश्चन परिमेयकरण के, वो जनरली नहीं आ रहा है अभी। परिमेयकरण मतलब क्या होता है, रूट का कैसे मल्टीप्लाई होता है, रूट का कैसे स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे रूट का में 15 है, तो स्क्वायर तो कैसे, तो रूट हट जाता है, ये 15 ही बच जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखेंगे, इस सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई √10 है, मल्टीप्लाई √15 है, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, √150 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है ना कि क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144,
और 13 का स्क्वायर होता है कितना 169। ये दोनों के बीच में फंस गए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और लास्ट में अब वैसे ही देख ले सिंगल जीरो है, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? मैंने पहला पॉइंट लिखा है 2 3 7 8 और सिंगल जीरो आपको अगर मिलता है इकाई अंक में, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। रूट से बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा लेकिन वो पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वही मेथड अपनाना पड़ेगा। इसको देख लो कितने बार में होता है। 2 से जाएगा तो 75, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। ऑप्शन वन। हाँ, बिल्कुल। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा तो 3 बार में, फिर 3 से जाएगा तो 1 बार। ये आ रहा तो पेयर किसका बना? केवल 5 का पेयर बना। तो केवल क्या आएगा? 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? जो बचा उसको मल्टीप्लाई हो, 3 दूनी 6। तो ये आपका आंसर बच जाएगा। और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा तो हम लोग क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न बचा हुआ है, उसको आप लोग, जैसे ये वाला प्रश्न है इसको आप लोग कर लेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, इसको आप लोग करना है और आप आसानी से कर लेंगे। अगर आप लोग स्क्वायर याद करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं छोड़ दूंगा। और कल जब और वर्गमूल के कुछ आगे प्रश्न लेते हैं, ये आज हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार सॉल्व होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपने पहले भी किए हुए हैं, आप लोग भी अपने कॉपी में बनाइए, देखेंगे। 1 5 6 1 2 लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट में है यहाँ पर 154, ठीक है। प्लस अंडर रूट में है 225, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने बताया था पहले, ये जो अंडर रूट पहले वाला है 225 वाला, ये सॉल्व होगा। फिर यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, इसमें ऐड हो जाएगा कि यहाँ बीच में प्लस है, जैसा साइन रहेगा वैसे ही करना है। उसके बाद फिर यहाँ से प्लस होकर लास्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी बना के देखिए कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, 15 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो सेकंड वाला रूट है वहां पे क्या बचेगा, 154 + 15, ठीक है। आप लोग को याद करना पड़ेगा, 225 का 15 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे वैसा ही रहेगा, कितना, 15 612, ठीक है। यही लिखा हुआ है आपके प्रश्न में, इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए। अब ये दोनों देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। और 169 से अगर आप रूट में बाहर निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, 13 निकलता है, ठीक है। तो 15612 प्लस कर देंगे यहाँ पे 13, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये 169 हो जाएगा, तो वहां से क्या बाहर निकलेगा, 13 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ लेते हैं हम लोग। 3 और 2 5 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वैसे ही रहेगा 156, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बताया था कल, स्क्वायर रूट निकालने की। संख्या क्या गई, इकाई सैकड़े हजार 15,625, इससे बाहर क्या निकलेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या बाहर निकलेगा देखेंगे। पीछे से हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं, इकाई अंक 5 है, तो 5 का तो 5 ही बाहर आता है, ठीक है। बचा कितना हुआ है, 156। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये कहाँ पे जाएगा, 156 दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे रहेगा। तो सबसे पहले छोटे वाले ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, छोटा वाला लेते हैं। और ये एक ही है, केवल 5 है नीचे, तो दूसरा अंक तो है नहीं। छोटा वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 125, ठीक है। लोग कब आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 में 125 हमको मिल रहा है। बहुत सिंपल था। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे रूट के अंदर रूट, तो आपको पीछे वाला रूट परफेक्ट स्क्वायर ही रहता है, और वहां से निकल करके बाहर वो जुड़ते जाता है, जुड़ते जुड़ते लास्ट में भी एक रूट बाहर निकल जाता है और आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ मैंने कल बताया था, कुछ अनपरफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती हैं जिनको पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उनको आप लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सभी का मैं पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 98 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत बेसिक है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या होगा इसका, ठीक है, लेकिन पहले बना लेते हैं। 2 से भाग करेंगे इसको, ठीक है। कितना जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है। 18, 2 नियम 18, 49 बचेगा, तो केवल 7 में ही जा सकता है, ठीक है। 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पे किसका पेयर बना है, 98 का गुणनखंड करने से केवल 7 का एक पेयर बना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 बाहर आएगा और अंदर में क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। ये 98 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। -72 है, वो 72 में समझ नहीं आ रहा है, हालांकि 36 दूनी 72 दिख रहा है, और 6 6 36 होता है, ठीक है। 2 से पहले करेंगे आप लोग, 2 तियां 6 होगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, फिर 8 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 नियम 18 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 से 1 हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे 2 का एक पेयर बना हुआ है तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 का पेयर बना हुआ है तो यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा। कितना होगा? 6 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच गया? केवल एक, 2 का पेयर नहीं बना बीच वाले का, ठीक है। तुम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 6√2। और अंदर अगर 6 जाएगा तो 6 × 6 36 हो जाएगा, और 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है। अब देखेंगे लास्ट में क्या बचा हुआ है? 50 बचा हुआ है। 50 को रूट से अगर बाहर निकालना तो जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा 25, फिर 5 का बनेगा, 5×5 = 25, फिर 5 का बनेगा, 5 × 5। किसका पेयर बना? जोड़ा 5 का बना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 5 बाहर में, अंदर में क्या बनेगा? √2। ठीक है, नीचे में देखेंगे 18 बचा हुआ है, तो 18 कैसे करते हैं? 3 3 9 होता है, और मैम ये 3, 6 कैसे है, ये तो थोड़ा सा बताइए फिर। ये देखिए यहाँ पे 72 है ना, 72 का आप कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से देखेंगे, पूरा पेयर लिखता हूँ। 2 × 2 × 2 × 3 इसका पेयर बनेगा तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा। इसका एक पेयर बना तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। ये दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये 6 बन जाता है। ठीक है, और जो बच गया है एक अंदर वाला, ये रूट के अंदर फंसे रहता है। ठीक है, जो भी पेयर बना ना, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, एक से यहाँ से 3 निकलेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी वो 6 बना लेगा। चलिए ठीक है, अब ये हुआ है। अब इसके बाद आपको रूट का प्लस माइनस भी आपको पता होना चाहिए ना। देख लो, 7√2 है, -6√2 करेंगे तो यहाँ पे 1√2, यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे मतलब देखिए, यहाँ से केवल √2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 5√2 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 3√2 बचा हुआ। ये दोनों को ऊपर ऊपर में जोड़ लेंगे, 5√2 है और 1√2 है, तो क्या बचेगा? 6√2 ऊपर में आ जाएगा। नीचे में क्या बचा हुआ है? 3√2 बचा हुआ है। अब देखेंगे √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2। केवल आंसर कितना है? 2, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे, √2 और √2 इसको मैंने पहले माइनस कर लिया। आप लोग बोलेंगे सर बोर्ड मार्क्स लगाइए, आप कैसे कर रहे हैं? तो अगर आप प्लस को भी करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? पहले 12 हो जाएगा। पहले धन सॉल्व होता है ना, तो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से फिर -6 करेंगे तो आपका 6√2 आ जाएगा। तो ऐसा कंफ्यूजन, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ये वाला बस है। ठीक है, ये जो मैंने आप लोग को बताया है ना इधर साइड पे, ये वाला इधर साइड में जो बताया वो आपका रफ काम है एक्चुअली में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 50 को, क्योंकि 5 अंदर जाएगा तो 25 बनाएगा। ठीक है, 5 × 5, 6 अंदर जाएगा तो 36×2 रहेगा। ये अंदर जाएगा तो 7×7 49×2 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 2, मतलब कि फोर्थ वाला क्या है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखेंगे आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऐसा चीज है ना कि सभी लोग इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2 3 है, गुणा भाग है, हमसे हो जाएगा, और गलती यहीं पे होती है। इसलिए मैं कम से कम 10 से 15 का इसको बताता हूँ। उसके जब हमारा थ्योरी वाला पोर्शन आएगा, मतलब कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, कल परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा जो सारी क्लास को ठीक से देखा है, ठीक से रिविजन किया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न को, यहाँ से पीछे से सॉल्व कर लेंगे तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। मुद्दा है इसको कैसे सॉल्व करना है। किसी की पावर -1, एक बात ध्यान दे लेंगे, अगर किसी की पावर ही -1 है, जैसे 5 की पावर मैंने -1 लिख दी है, तो इसका मान क्या हो जाता है? 1/5 जो पलट जाता है। ठीक है, जैसे कि 3/2 है, ठीक है, इसकी पावर मैंने -1 कर दी है, तो ये क्या हो जाता है? 2/3 हो जाता है। किसी की पावर अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाता है? संख्याएं पलट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यही पलट जाती हैं। देखो एक बार और ध्यान समझेंगे, मतलब 5 की ओर मैंने -4 कर दिया है, तो क्या करेंगे? संख्या को तो पलट लेंगे, 1/5 करेंगे, और ये 4 है वो उसी प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब इसकी पावर में 1 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। जिसकी पावर माइनस होती है उस संख्या को पलट दिया जाता है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखेंगे। देखो यहाँ पे देखना, 25 से क्या निकलेगा? 5 बाहर निकलेगा और वो 11 में आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप को कम कर रहा हूँ, √21 करता हूं मैं, और 11 में से जब 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, अब अलग से देखते हैं मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसको देखना आप लोग बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, भाग नहीं सॉल्व होगा। तो 8 से कितना होता है? 24। ठीक है, कितना होता है? 24 होता है। फिर -4 करेंगे हम लोग, फिर ये ब्रैकेट को ही बंद रखेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड बाई 4 ऐसे लिख देंगे। इसकी होल पावर कितनी है? -1 अभी है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर होता है, और 21 में आके जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 21 4 25। तो यहाँ से 5 आप हम लोग अगले स्टेप में बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 24 में 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 20। अब ये ब्रैकेट हटा लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 4, और इसकी पावर में बचा हुआ है हमारा -1। ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, √25 है तो यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ गुणा में है। अब आप 20 को भाग देंगे 4 से तो कितने बार में जाएंगे, 5 बार में। अब 5 की पावर -1 है, मैंने आप लोग को पहले ही स्टेप बता दिया था। 5 की पावर -1 है, किसी भी संख्या की पावर -1 है तो उसको हम लोग पलट देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 की पावर -1। अब फिर कैसे लिखेंगे इसको, 5 तो ये इधर का निकला हुआ है, मल्टीप्लाइड में है 1/5, तो ये आपस में कट जाएगा और उत्तर आएगा आपका 1। ठीक है, 2-3 स्टेप में मैं बना रहा हूँ, आप लोग चाहें तो एक स्टेप में ही इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 24 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे 20 बचेगा, 20 को मैं 4 से भाग दे दूंगा तो डायरेक्ट आपका 5 पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, आप जितना स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मन में जितना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतना ही मैथ्स आपको धीरे धीरे करके सरल होता चला जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइव जुड़ने का फायदा ये है कि आप लोग कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। आप लोग डाउट पूछेंगे तो मैं आपको रुक के बता दूंगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी प्रश्न को नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्यूब रूट का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आगे, लेकिन क्यूब रूट का मतलब मैं सिर्फ ये बता देता हूँ आप लोग को कि 3-3 का पेयर जब बनेगा अंदर में तब वो बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्यूब रूट आ गया है, ठीक है, प्रश्न में क्यूब रूट आ गया है। और मैंने आपको बोला है कि कम से कम 1 से 10 तक का आपको क्यूब रूट याद करना है। ठीक है, ठीक है, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा अच्छे से। चलिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पहले स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 लिखा रहता है क्योंकि अंदर में 2-2 का पेयर बनता है, वो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ठीक है, यहाँ पे जो भी 2 से अधिक कोई संख्या होती है तो यहाँ पे लिख के स्पेशली दिया जाता है, 3 इसके अंदर रखा रहता है। ठीक है, 512 है और मल्टीप्लाइड 8 है, तो जिसको पता होगा कि 8 किसका होता है, तो 2 का आप क्यूब करोगे, 2 × 2 4 होता है, फिर और 2 का गुणा करोगे, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 8 होता है। तो यहां से आप क्या करोगे, 2 बाहर निकाल सकते हो इस 8 से। ठीक है, और आप जिसको पता होगा वो 8 का अगर क्यूब करोगे, 8 की पावर 3 लिख दोगे, तो क्या करना पड़ेगा, 8 × 8 × 8, 8×8 = 64 होता है, 64 होता है 512। ये आपको याद करना है कम से कम 10 तक। ठीक है, और जो अच्छा है, जैसे गणित अच्छा है, वो 15 तक याद करे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से 8 बाहर निकल सकता है, क्यों, क्योंकि 512 से, क्योंकि 3-3 का पेयर बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 2 निकल सकता है। तो अब आपका सवाल एक्चुअली क्या बना हुआ है, 16 है, मल्टीप्लाई में जो जो निकल रहा है उसको निकाल लो। 8 निकलेगा 512 से, और 8 से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा बाहर। इस प्रकार से बन गया आप लोग का। अब देखो हमको क्या करना है, अब इसके पेयर बनाना है, या तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप समझ जाओ क्या क्या पेयर बन सकता है। जैसे 16 है तो यहाँ पे 4 × 4 लिख सकते हैं, 16 को 4 × 4 16 हो गया। और 8 है तो 8 का तो मल्टीप्लाई नहीं बनता, तो फिर उसको ऐसे ही कर लो, 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाइड 2। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आप लोगों को कि अब हम लोग को इस रूट के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये रूट है ना, 2-2 का पेयर बनाता है, तो ये 2 पेयर बाहर निकला तो यहाँ 4 बाहर निकल गया। ये एक पेयर बना और एक और पेयर बना, तो 2 12 2 2 भी बाहर निकल गया, 2 × 2, 4 दूनी कितना होता है 8, और 8 दूनी कितना होता है 16। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा समझने की देरी है। जिसको याद हो जाएगा 512 डायरेक्ट 8 का होता है। अगर मैं बोल दूं कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर 729 होता है, सर आप तुरंत बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दशमलव का मैंने आप लोग को बताया हुआ है, और उसी का थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा था कल, आप कुछ लोगों ने मुझको तुरंत आंसर भी बताया था, बहुत अच्छा लगा था कल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे। पहले क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं और देखते हैं क्यूब रूट से बाहर क्या आ रहा है, उसको तुरंत निकाल लेते हैं। इस प्रकार के लिखा हुआ है, 0 दशमलव, कितने बार 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 64 लिखा हुआ, सॉरी 4 मतलब 0 है और 64 लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम लोग दशमलव को भूल जाएं और जो अंक बचते हैं उसमें से क्या बाहर निकलेगा वो बता देते हैं। ठीक है, आप लोग करके बताइए तो इसका आंसर क्या आता है, कौन बता सकता है। सेकंड आंसर सर, 0.2। अच्छा मनोज जी, आपका मैथ्स बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। देखो इसको भूल जाओ, 64 से बाहर क्या निकलता है, ये तो रहेगा ऊपर, क्यूब वाला तो हम लोग अभी नहीं देखे हैं। ठीक है, 64 से बाहर निकलता है, मनोज जी ने बताया, अभी तो आंसर बता दिए। ठीक है,
64 से निकलेगा बाहर 8, क्योंकि 8 8 कितना होता है 64। अब दशमलव के बाद देखो कितने अंक हैं, उतने पेयर बनाएंगे। ये दो दो का एक पेयर बना, ये दो पेयर बना, और ये तीन पेयर बना। कितना पेयर बना? तीन। तो हम लोग तीन अंक के पहले हम लोग को दशमलव लगाना है। जितने पेयर बनते हैं वैसे ही, एक, ये दो, और ये तीन, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा दिए। ये हमारा रूट वाला कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्यूब रूट बचा हुआ है। फिर दशमलव का आप भूल जाइए। अगर सिर्फ 8 होता और बाहर में क्यूब रूट होता या घन मूल होता तो क्या बाहर निकालते? अभी मैंने बताया, दो सर गुणित दो गुणित दो, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर? दो बाहर निकल जाएगा। सर ठीक है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। जी बोलिए। अगर दशमलव के बाद पेयर नहीं बनता है तो फिर? पेयर नहीं बनता है तो फिर वो जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। देखेंगे एक बार, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको नहीं देगा। ठीक है, पेयर नहीं बनेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा दशमलव में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं ना, वो एक पैटर्न में सेट रहते हैं। ठीक है, वो अगर पेयर नहीं बनेगा तो फिर ऐसे निकलेगा। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि 196 है। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो आपको पता है ये तो क्यूब रूट ये ऐसे वाला बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को तो ये तो पता है कि ये तो नहीं बाहर निकलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये 14, ये 196 है ना, तो 196 डिवाइड बाय इसको नॉर्मल करेंगे, एक के बाद एक दो तीन जीरो, ऐसे करके करेंगे। ऊपर से फिर अब 14 निकलेगा, 14 ऐसे निकलेगा, और नीचे में क्या बचेगा? रूट के अंदर में एक दो तीन ऐसे बचा सकते हो आप इस प्रकार से। तो कुछ मतलब इस प्रकार से ऑप्शन है कि आप लोग ऐसे बना लोगे, तो वो ऊपर वाला तो परफेक्ट 114 का आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला कितना आएगा? वो स्क्वायर में नहीं निकलेगा। फिर इसको आप निकालेंगे ना, तो कितना निकलेगा? 10 गुणित 10 ऐसे करके कुछ कुछ बाहर आ जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में किए थे। ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, और 8 से क्या बाहर निकलता है? 2। और जब क्यूब रूट लगता है तो हम लोग दशमलव के बाद तीन तीन अंकों का पेयर बनाते हैं। जो यहाँ पे लिखा रहेगा ना, दो के अलावा तीन लिखा रहेगा तो तीन अंक का पेयर बनाएंगे, चार लिखा रहेगा तो चार अंक का पेयर बना, एक ही पेयर बना मतलब एक ही जोड़ा बना, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और चाहो तो जीरो लिखो, नहीं तो यही आंसर है आपका। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको पेयर नहीं बन रहा है दो का, तो तीन का पेयर बनेगा, क्यूब रूट लिखा रहेगा। अगर ऐसा नहीं लिखता है तो फिर आपको बटे सही में आंसर आएगा। ठीक है, दो ऊपर नीचे का अलग अलग आ जाएगा, वो ऑप्शन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर आपको एक्स का मान बताना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रिपल स्टार, 3 स्टार प्रश्न है इसमें, है ना। देखेंगे, आप लोग बनाइए जिससे बन रहा है। 32.4 है, इसके नीचे में एक्स है। ठीक है, ये रूट पूरा नीचे तक है। ठीक है, मतलब एक्स में भी है, बराबर में है 0.18। तो मैंने हम लोग को बताया था कि अगर ये रूट हटता है तो इधर जाके स्क्वायर बनाता है, कि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि एक्स का मान पूछा है, रूट एक्स का मान तो नहीं पूछा है ना, तो हमको एक्स से भी रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये रूट हटाते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे है किसी संख्या के ऊपर एक्स, यहाँ पे मान लो 18 लिखा हुआ है, इसको मैं टोटल रूट को हटाऊंगा तो क्या होता है? एक्स का मान 18 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, रूट हटता है तो स्क्वायर बनाता है, और ये स्क्वायर हटता है तो वापस से क्या करेगा? रूट बनाएगा। तो मैं इधर से पूरा ही रूट हटा देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं? 32.4 लिख देता हूँ, नीचे में एक्स लिख देता हूँ। तो मैं इधर जाऊंगा तो क्या क्या लिखूंगा? 0.18 का यहाँ पर मेरे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रूट हटता है तो स्क्वायर बनाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे जब 18 का स्क्वायर आप लोग को तो याद है, एक्स को उधर ले गएंगे, 18 को इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? क्या है? 32.4 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, क्या है? 32.4 तो ऑलरेडी है ही। अब 18 को नीचे लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा? ये 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। वेरी गुड। अब दशमलव के बाद दो अंक है, और गुणा करेंगे तो चार अंक पर दशमलव लगेगा, यहाँ पे लगेगा दशमलव, बराबर में क्या बच जाएगा? एक्स। ये आप लोग को समझ में, चार अंक कैसे आ जाएंगे? देखो, 0.18 है, मल्टीप्लाई 0.18 अगर करते हैं आप लोग, तो क्या है? 18 18 324 होता है ना। और जब गुणा करेंगे तो इसका दो अंक और इसका दो अंक, तो यहाँ पे चार अंक पर दशमलव लग जाएगा, इस प्रकार से। अब एक्स का मान आप निकाल लीजिए। देखो, ऊपर में दशमलव के बाद एक संख्या है, नीचे में दशमलव खसकाएंगे। दशमलव खसकाना मैं आप लोग को पहले सिखा चुका हूँ। अगर याद, तो अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 324/10, और नीचे में भी अगर बटे लगाएंगे तो पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा? नीचे में एक के बाद कितने जीरो? एक दो तीन चार जीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे 324, ऐसे प्रकार से। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और 324 से 324 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में एक्स तो चल ही रहा है। एक्स का मान आपको कितना मिल गया? एक के बाद एक दो तीन जीरो। ठीक है, समझ में आया? एक दिन हम लोग बहुत डिटेल में दशमलव को खसकाने वाला काम किए थे,
चाहो तो डायरेक्टली भी खसका सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना नीचे में 10 कर सकते हो। इसके नीचे में भी एक लिख करके यहाँ पे उतने शून्य करता, वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से वो पलट जाएगा। इसका मान कितना है? 1000। चलिए, हमारी क्लास चल रही है, और आप लोग के परिचय में कोई अगर ऐसा होगा, अगर आप मेरी क्लास से संतुष्ट होंगे, आप लोग को मैथ समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग के कोई और दोस्त वगैरह होंगे तो आप उनको रिफर कर सकते हैं हमारी क्लास। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इतना आराम से इतना ढीले पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज हम लोग की क्लासेस ऐसी नहीं चलती है, हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं और सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लग रहा हो आप लोग को कि क्लास ठीक चल रही है और कुछ लोग को रिफर करना चाहिए, तो आप अपने परिचय में बस बता सकते हैं कि हमारी मैथ्स की क्लास ऑनलाइन चल रही है ना। चलिए, ये एक विशेष पैटर्न है इस टाइप का। मैं आज वीडियो में एक आपके ग्रुप में एक लिंक भी डाल दूंगा, जिसमें मैंने इस प्रकार के 6 टाइप के प्रश्न बताए हुए हैं। ठीक है, रूट के अंदर रूट रहता है, तो मैंने 6 टाइप के प्रश्न इसमें बताए हुए हैं। तो जब क्लास खत्म होगी तो मैं भेज दूंगा लिंक, है ना। चलिए, इसको ध्यान देंगे, तो इसमें ध्यान कुछ देना ही नहीं है। देखो, रूट के अंदर कोई संख्या बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, और वो डैश 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 इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, लगातार जा रहा है। तो होता क्या है, जिस संख्या का रिपीटेशन होता है वही आंसर होता है। ठीक, याद रखेंगे, ये आंसर है हमारा। क्या आंसर है? 3 आंसर है। लेकिन पीएससी के मेंस वाले बच्चे फंस जाएंगे, अगर मेंस में प्रश्न आ गया या जिसमें आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, आप लोग इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, ध्यान ध्यान ले लेंगे, ध्यान देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन ये पैटर्न जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, वो डर जाएगा इससे। ठीक है, लगातार जाएगा, इसको एक्स मान लेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन में स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और एक बार वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ना वो हटता है एक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऐसे बचेगा √3, फिर √3, फिर √3, ऐसे करके डैश डैश डैश। अब देखेंगे इसका मान जो है ना, हम लोगों ने ऊपर में एक्स लेके रखा हुआ है, √3 डैश डैश डैश। यहाँ भी क्या है, √3 डैश डैश डैश। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर इसके जगह में ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे एक्स पुट कर देते हैं बस। तो ये स्क्वायर से ना ये एक्स कट जाता है, तो एक्स का मान क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो जो मेंस वाले हैं वही ध्यान देंगे, बाकी जिनको व्यापम देना है या सब इंस्पेक्टर या एसएससी जीडी कुछ भी एग्जाम देने के लिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा देखेंगे बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे। ठीक है, और वो इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है कि जिस भी संख्या का रिपीटेशन 3 है, 10 हो, 15 हो, 25 हो, 30 हो, कोई भी संख्या हो, तो उससे क्या होगा, वो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है दोनों प्रश्न में, यहाँ पे डैश 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 लगातार नहीं जा रहा है, वो खत्म हो गया है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर बदल जाता है। इसको डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जो संख्या नीचे लिखी होती है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को उसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद काउंट करते हैं कि रूट कितना लगा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे देखेंगे, ये एक रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये अंडर रूट गिन रहा हूँ, यहाँ पे 2 रूट लगा हुआ है, यहाँ पे 3 रूट लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो जितने रूट लगे होते हैं, तो हम लोग वही करना पड़ता है। दो की पावर में क्या रहेगा, 2 की पावर 6, जितने रूट है उतनी पावर। ठीक है, और ऊपर में क्या रहेगा, जो भी आएगा ना 2 की पावर 6, उसमें -1 कर देना है अपने को, बस। ठीक है, या तो इसका मान निकाल दीजिए, घटा करके ऊपर एक लिख दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, दो की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, और 64, 64 में एक कम हो जाएगा, 63। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फोर्थ वाला। ये सर समझ में नहीं आया सर। हाँ, मैं एक बार समझाता हूँ, क्योंकि दो दो हो गए ना, इसलिए आपको समझ में नहीं, पूरा दो दो ही दिख रहा है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन यहीं पे अपने मन से आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि 5 है, यहाँ पे मैंने थोड़ा कम रूट लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो याद करना पड़ेगा ना। 5 है, फिर अंडर रूट क्या है, 5 है, फिर अंडर रूट क्या है, 5 है। ठीक है, 2 की पावर 4 तक करते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 5, इस प्रकार के प्रश्न आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से आता है, तो जो संख्या रहती है पहले आप संख्या को उसी प्रकार से लिख लेते हैं, फिर रूट गिनना पड़ता है। ये एक बार रूट लगा है, 2 बार रूट लगा है, 3 बार और 4 बार रूट लगा है। ठीक है, क्या करेंगे, 5 की पावर में लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार रूट लगा है, और ऊपर में क्या करेंगे, इसके ऊपर में 2 की पावर 4 -1, बस इतना ही करना होता है। एक्चुअली ये एलसीएम का कहानी रहता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट -1 कर लेते हैं। और 5 की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। 16 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 15। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो दो कहाँ से लिखे दो? ये दो, हाँ सर। ये जो रूट है ना, रूट है ना, एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला यस सर। होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि ये चल रहा है ना, अगर मैं फॉर्मूले में डालूंगा तो आप लोग और कंफ्यूज रहोगे। 2 की पावर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और
ये 1 - 1 अपॉन इस प्रकार से कुछ होता है, तो ये एलसीएम निकलता है और ये ऊपर जाता है, फिर उसमें से -1 हो जाता है। कैसे लिखना पड़ेगा? 5 की पावर में 2 की पावर 4, ये 4 कैसे आता है? ये जो रूट गिनते हैं ना, तो उसी का लिखा रहता है। एक रूट लगा हुआ है, 2 रूट लगा हुआ है, अच्छा। 3 रूट लिखा हुआ है, 4, तो ये दो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये अंडर रूट वाला है, और उसके ऊपर कितने रूट लगे हैं वो संख्या है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे डरने की जरूरत यस। नहीं है, आप रूट गिन लीजिए, और जो भी संख्या उसके ऊपर में 2 की पावर करके उतना रूट की संख्या लिख देंगे, तो आपको आंसर बन जाएगा। जनरली मेंस में से दो क्वेश्चन नहीं कंपलसरी आता। रहेगा इसमें? जी मैडम। दो कंपलसरी रहेगा? हाँ, दो ये है ना, रूट के वाला दो है, ठीक है। और ये जो 4 लिखा हुआ है ना, संख्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और बढ़ा लेता हूँ ना, ठीक है, ऐसे करके एक और 5 कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए प्रश्न चेंज हो गया हमारा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखेंगे एक बार, ये यहाँ पे हटाना पड़ेगा। 5 तो वैसे ही लिखा है जो भी अंदर संख्या है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 5 लगा लिया। तो ये दो कंपलसरी है, 2 की पावर में को 5 कर देना है। 2 की 5 पावर 32 होता है, तो 2 की पावर 5 -1 कर देंगे, तो 5 पर कितना हो जाएगा, 32, उसमें एक कम 31, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर सर नहीं इसमें हमको अगर अलग आ जाए, सर अगर इसमें अलग आ गया, जैसे दो दो आप बोल रहे हैं, तो अगर दो दो और तीन तीन भी आएगा तो फिर अलग अलग अगर अंक आ गया तो फिर नहीं, नंबर तो मैंने अलग अलग ऐसा लिए ना, आएगा क्या 5 सर? 5 लिया हुआ है अलग अलग, ठीक है। रूट तो रूट ही नहीं लगातार सर चलेगी ये ना। ठीक है, और भी देखो, ये आपको समझ में फाइव। आएगा, अभी थोड़ा वेट कीजिए। क्या है ना, जी ये जी रुक गया है, जी ठीक है, अनंत तक नहीं जाएगा। देखो और भी क्वेश्चन है, मैं इसका एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको और समझ में आएगा। अगला जी जी। क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है और बीच में प्लस माइनस आ गया, ऊपर में क्या क्या था, इन्फिनिटी तक तो जा रहा था, लेकिन बीच में प्लस माइनस नहीं था। एक मैंने दो, देखो, दो क्वेश्चन बताए हैं। एक इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर रूट लगा, ये प्रश्न था। एक इन्फिनिटी तक जा रहा है और उसके ऊपर रूट लगे हुए, कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है। ऐसा जब भी रहेगा, तो जिस संख्या का रिपीटेशन हो, 3 रहे अंदर में, 4 रहे, 6 रहे, 50 रहे, तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो एक टाइप मैंने ये बताया कि अगर रुक जाएगा तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमको करना ये है कि जो संख्या के ऊपर रूट लगा, रूट काउंट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग रूट काउंट करते हैं ना, जी ये वाला एक रूट है, ये 2 रूट है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 लिखा हम लोगों ने। ये तो संख्या है आपकी जो अंदर में जी दिया जी हुआ है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है। देखो यहाँ 5 फिर से जी रिपीट हो जी। गया, ठीक है, तो 2 की पावर 5 लिखा मैंने, इसीलिए मैं 5 नहीं ले रहा था, ठीक है। इसीलिए मैं, फिर आप देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसको 4 रहने दो, इसको रहने दो, इसको ऐसे करके। ठीक है, अगर 5 5 हो जाएगा तो फिर बोलोगे सर 2 बार 5 कैसे आ गया, इसीलिए मैं 4 ले रहा था। अब देखो यहाँ पे रूट कितने बार है, 4 बार है, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 4 कर दूंगा। उसमें क्या कर दूंगा, एक घटा दूंगा मैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, उसमें से एक कम कर दूंगा तो मेरा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से रहने दीजिए, दो अलग दिखे, 4 अलग दिखे। ये 4 है, ये रूट है, इसमें लिख देता हूँ मैं, आपको पीडीएफ मिलेगा। ये रूट का संख्या है, जी ठीक है। ये कांस्टेंट है आपका, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये क्या रहता है, ये नंबर रहता है। नंबर रहता है जिसका क्या होता है, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं इस प्रकार के, मैं आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको रटना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, तभी क्या है ना कि कंपटीशन एग्जाम में आप लोग सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज अगर सबको हम लोग मैं ऐसे इक्वेशन बना के बताते रहा ना, आप लोग का एग्जाम में कंफ्यूज होगा, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है। अब देखो, अब क्या हो रहा है, अगर रूट रूट तो चल रहा है, लेकिन बीच में प्लस माइनस आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो देखेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर लॉन्ग कट तो बहुत लंबा रहेगा, उसको आपको करना नहीं है। देखो, जो संख्या अंदर में चल रही है ना, उसके बीच में अगर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, तो 12 में आपको सहभाज्य संख्या बताया था ना कि बीच का अंतर सिर्फ एक होना चाहिए, तो 12 जो होता है ना वो ब्रेक होगा 3 × 4 में, इनके बीच का अंतर कितना है, एक रहेगा। तो अगर बीच बीच में प्लस प्लस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आप लोग आंसर करेंगे। ये क्या करेंगे, आंसर करेंगे, तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे माइनस माइनस दिया रहता, अब लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या को आंसर करते हैं। ठीक है, छोटी संख्या को आंसर करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, ठीक है, ये 12 हुआ। जैसे मान लीजिए मैं वो लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 3 × 4 = 12 हो गया, 4 × 5 = 20। मान लीजिए कोई संख्या इसके अंदर 20 होती, तो 20 कैसे ब्रेक होता है, 4 × 5 में ब्रेक होता है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो मैं 5 को आंसर ले लूंगा, ठीक है। अब माइनस माइनस रहेगा तो मैं 4 को आंसर ले लूंगा, इस प्रकार से। ये इसी प्रकार से एक पैटर्न बना हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सर सॉल्व कैसे होता है, ये आप लोग कैसे बता रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा और डीप में आपको जाना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ एक बार, है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो मैथ्स रटने जैसा हो गया। रटना तो नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, मतलब मैं बता देता हूँ आप लोग को, लेकिन आप खुद ही इसको क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही काम करना है हमको, इसको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, देखेंगे लंबा ले लेता हूँ, 12 प्लस अंडर रूट क्या रहेगा, 12 रहेगा, प्लस अंडर रूट क्या रहेगा, 12 रहेगा। इसी प्रकार चलते रहेगा। एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले से रूट हटता है, एक बार स्क्वायर करने से एक रूट हट जाता है, 12 प्लस ये फिर संख्या रिपीट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, अभी क्या हमको क्या माना, एक्स का मान निकालना है। अभी ये नहीं कटेगा एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। जब मल्टीप्लाई होता तो भले कट जाता। अब इस इक्वेशन को ना हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा और माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये जो माइनस एक्स है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विपद समीकरण बोलते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस एक्स है तो 3x माइनस 4x इसको लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि माइनस एक्स 4x है, यहाँ पे 3x है, तो ये घट जाएगा तो माइनस एक्स बच जाएगा ऊपर में, और माइनस क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं समीकरण को, तो देखेंगे यहाँ पे माइनस या प्लस रहेगा। माइनस को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स कॉमन ले लूंगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बचेगा प्लस 3 बचेगा। यहाँ से माइनस 4 कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस सॉरी प्लस 3 बचेगा। ठीक है, एक्स की हमारे पास इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आती है, क्या आती है, एक एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर ना आपको एक्स की वैल्यू माइनस मिलती है, यहाँ पे प्लस में मिलेगी। एक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -3 मिलती है, और एक एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, +4 मिलती है। तो प्लस वाली वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर कितना जाता है, 4 आ जाता है। तो फाइनली होता क्या है इसमें कि जो 12 है ना वो ब्रेक होता है, कैसे में, 4 और 3 में ब्रेक होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसलिए सॉरी, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपको ब्रेक होती हैं। तो जब भी प्लस माइनस दिखे, जैसे कि 4 पंचे 20, एक 30 भी हो सकता है ना, इसमें टूटेगा 5 और 6 में। अगर ऐसे 30 30 यहाँ पे लिख दिया 12 की जगह पर, यहाँ पर क्वेश्चन में 30 30 लिख दिया, अगर प्लस है तो आपका 6 आंसर हो जाएगा, अगर माइनस है बीच बीच में तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया, मैंने डिटेल भी बता दिया है इसका। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। अगर आपको मेंस में आता है, पीएससी लोग कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको इस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व करके पीएससी में बताना पड़ेगा। लास्ट में लिखना पड़ेगा इति सिद्धा में से करके। ठीक है, अतः अभिष्ट उत्तर 4 होगा। ठीक है, चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। हमारे पास 2 मिनट का समय बचा रहेगा। ठीक है, इसको कोई सॉल्व करना चाहता है क्या। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं स्क्वायर रूट वाले, बार बार पीएससी में और सॉरी एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। देखेंगे आपको प्रश्न दिया गया है, √24 का मान दिया गया है, तो आपको √8/3 पूछा हुआ है। तो ये दिया हुआ है, फालतू तो नहीं दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसका कारण होगा। ठीक है, आपको मान किसका निकालना है, √8/3 का, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, और आपको √24 का मान दिया, तो 24 कैसे आएगा, जब आप 8 को 24 बना लोगे तब तो 24 आएगा। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आपस में काट सकता है, इसलिए कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे जब इसको ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, चाहो तो आप लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ एक बार। ये जो रूट है ना, पूरा रूट लगा हुआ है, इसको आप लोग चाहो तो अलग अलग भी तोड़ सकते हो। जैसे √8/3 है, इसको आप √8 और √3 ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो। ये दोनों के ऊपर तो रूट लगा हुआ है, हम लोगों ने अलग करके लगा दिया, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। जब ऊपर में गुणा होगा तो क्या होगा, √24 हो जाएगा ऊपर में, और √3 इंटू √3 क्या होगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। जब भी दो संख्या का आपस में गुणा हो जाए, जैसे √5 का √5 में का गुणा हो जाता है, तो रूट हट जाता है। ठीक है, वो 5 आ जाता है उत्तर। ठीक है, जैसे कि √50 है, 15 है, और √15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 ही आंसर आता है। ठीक, ये एकदम बेसिक है। अब देखो √24 का मान इसीलिए दिया हुआ था क्योंकि आपको वो चाहता था कि आप ऐसा करो प्रश्न वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 4.899 डिवाइड बाई 3। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखने के बाद समझ में आ जा रहा है, या तो एक बार तो भाग जाएगी, चार चार है, नीचे में 3 है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, तो भाग दे के देखना पड़ेगा। देखो 3 एकम 3, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, एक बचा हुआ है, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, तो ये वाला आंसर होगा, 6 3 3 वाला 1.6 आ गया ना, तो ये आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आ गया सभी को? समझ में आया सभी को? आवाज आ रही है मेरी? जी एक बार और सर। बताइए तो सर। सर हाँ ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये रूट 24 का मान दिया हुआ है, इसको आपको प्रयोग करना है तो करिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसका मान निकाल सकते हैं। डायरेक्टली मान निकालेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, इसको रूट 8 को रूट 8 अलग कर लिया, रूट 3 अलग कर लिया, ऐसे करके। फिर मैंने क्या किया, ऊपर भी रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को रूट 24 बनाना था इसको। ऊपर नीचे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 8 लिखा है, मैंने अगर उसमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 8 3 24 होगा और नीचे में 3 रहेगा। तो 3 8 24, फिर से तो 8 मिल गया ना। तो अगर 8 में ऊपर नीचे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो तो कोई भी फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि आप गुणा बस कर रहे हो, भाग नहीं कर रहे हो। तो आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर ऊपर नीचे किसी भी चीज में करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस इक्वेशन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट 3 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई किया, हालांकि आपस में कट जाएगा ना, इसलिए कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। रूट 8 और रूट 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, रूट 24 हुआ, और रूट 3 कितना बन गया, 3 बन गया। अब 24 का ये 4.89 कैसे आया? इसका मान इसने प्रश्न में दिया हुआ है ना, और अच्छा मान दिया, सही मान दिया। कैसे सही मान दिया है? ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं कि रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे कितना है, रूट 24 है, तो 5 से थोड़ा सा कम होगा ना, 4.89 दे तो रहा है वो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिमाग लगाना पड़ेगा, रूट 24 नहीं फंस गया आप तो 5 से थोड़ा सा कम लेंगे। ठीक है, रूट 16 है तो 4 लेंगे। रूट 20 दे दिए तो 4 और 5 के बीच में कोई सा भी मान आप लोग लेंगे, इस प्रकार से कंसीडर करना पड़ेगा। अब फिर हम लोगों ने इसको नॉर्मल भाग दिया है, जैसे भाग करते हैं, और आपका आंसर आ गया है ये। ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम समाप्त हो गया है, और अगली क्लास हम लोग कल ही करेंगे, है ना, अभी तो टाइम नहीं है। और फिर में जो भी चीजें होंगी आप लोग इसको देख लीजिएगा, डाउट कल बता दूंगा। पहले हम लोग कल के प्रश्न सॉल्व करेंगे, जैसे मैडम ने बोला था हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इसका आंसर बता दूंगा, या तो मैं इसको सॉल्व करके आपको पीडीएफ भेज दूंगा, नहीं मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा आप लोग के सामने में, एक दो। तो ये 3 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, कल इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, पहले इसी करेंगे हम लोग, फिर अगली क्लास